प्रभु के चरणों में यही विनती करूँगा कि दिल्ली के अंदर सुख शांति रहे और आपसी भाईचारे के साथ इसी तरह हर तीज त्यौहार को हम मनाते रहें। साथ ही प्रभु से ये भी प्रार्थना करूँगा कि प्रभु हमारे जितने भी ये साथी हैं जो दिन रात लगकर मेहनत का कार्य करते हैं, इनके घर के अंदर भी सुख शांति रहे, समृद्धि आए और इसी तरीके से ये निगम की सेवा करते रहें। साथ ही मैं इसके माध्यम से दिल्ली के सभी जनता को इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु सबके घरों में सुख शांति रखे। गणपति बापा मोरया। वार्ड नंबर 89 राकेश जोशी जी, बहुत जोश है और चेयरमैन बनाया है करोल बाग और झाड़ू सेना के अध्यक्ष उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। आइए पूछते हैं अब क्या क्या परिवर्तन होगा, किन किन मुद्दों पे काम होगा और क्या आगे रणनीति बनाएंगे राकेश जोशी जी। और आज स्वागत जो किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। पिछले काफ़ी समय से वार्ड कमेटी ना होने के कारण अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं थी। अब हर हफ्ते हम वार्ड कमेटी की मीटिंग करेंगे और उसमें अधिकारियों को निगम पार्षद अपनी समस्याएं बताएंगे और अगले हफ्ते जब रिव्यू मीटिंग होगी उसमें उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। निश्चित तौर पे करोल बाग जोन के अंदर जो सफाई की व्यवस्था है, पार्कों के रखरखाव की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, वो बेहतर होगी। और साथ ही हम पूरे जोन के जो भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं बजट से रिलेटेड, उनको यहाँ से पास कर कर भेजेंगे और उसके बजट का प्रोविज़न करेंगे। और जहाँ तक झाड़ू सेना की बात है, जावा जी बहुत पुराने साथी हैं हमारे और इनकी यूनियन हमेशा समय समय पर कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ती रहती है। उस लड़ाई में मैं भी भागीदारी अपनी पूरी दूंगा और आज ही मैंने निर्देश दिया है एसएस को कि जो इनके मेडिकल वाले लेटर हैं उस पर साइन करें और वो आज लेटर साइन करेंगे और मंडे को ऑफिशियल वो लेटर हम इनको देंगे और धीरे धीरे मिलकर करोल बाग जोन के अंदर जो हमारे सफाई सैनिक हैं, मैं इनको कभी भी सफाई कर्मचारी नहीं कहता, मैं इनको सफाई सैनिक कहता हूँ। जिस तरीके पे बॉर्डर के ऊपर खड़े होके हमारे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से हमारे सफाई कर्मचारी जिस समय सब लोग रजाई के अंदर सो रहे होते हैं, उनको ठंड लग रही होती है, तब ये नालियों के अंदर ठंडे पानी के अंदर हाथ डालते हैं। जब बारिशों में लोग अपने घर के अंदर सो रहे होते हैं, उस टाइम दिल्ली की सड़कों पे घूमकर ये बारिशों से बरसाती नालियों को खोलकर लोगों को निजात दिलाते हैं। क्या बात है। जिस समय दिल्ली के अंदर 52 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब लू के कारण लोग एसी के अंदर बैठे होते हैं, हमारे कर्मचारी उस टाइम धूप में घूमकर ये काम कर रहे होते हैं। तो हम इनको कभी भी सरकारी मतलब इनको निगम का कभी भी मैंने कर्मचारी नहीं माना, मैं मानता हूँ ये सैनिक है और पूरी मुस्तैदी के साथ ये काम कर रहे हैं। और इस काम में जो भी इनको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा इनके साथ रहकर हम इसको काम को करेंगे। उनकी जो मांगे हैं एक एक करके हम उसको पूरी करेंगे। जब से आम आदमी पार्टी निगम के अंदर सत्ता में आई है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का पहले दिन से कहना था कि हम धीरे धीरे करके इनको रेगुलाइज करेंगे, पक्का करेंगे और उसी कड़ी में हमने काम शुरू कर दिया। आने वाले समय में इसमें और भी हम गति देंगे। एक सेकंड जी, एक अहम सवाल मेरा। आपके वार्ड में मैं 3 दिन गया, लगातार स्टोरी भी चलाई, पानी ओवरफ्लो, गंदगी वहीं की वहीं। मैं माफ़ी चाहूँगा ऐसे समय पे ऐसा सवाल करूँ, लेकिन वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपके वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ जी। आप किस जगह की बात कर रहे हैं? 89 वार्ड में जो इंडस्ट्रियल एरिया है मायापुरी के पीछे। खैर, पहली बात तो जो मायापुरी का एरिया वो मेरे वार्ड में नहीं है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। रामो रोड पर है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो पीडब्ल्यूडी की रोड है। वहाँ पर पीडब्ल्यूडी की ड्रेन है, वो काफ़ी टाइम से बंद है और हम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लगातार उसमें निर्देश दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पीडब्ल्यूडी पूरी दिल्ली के अंदर व्यवस्था को ख़राब करना चाहती है। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी जो यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने लगातार इसमें लेटर लिखा कि पीडब्ल्यूडी की इसकी जांच होनी चाहिए कि बरसातों से पहले बरसाती नाले साफ़ होने चाहिए थे, लेकिन कागजों में सिल्ट निकाल दी गई, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पे काम नहीं किया। तो पीडब्ल्यूडी की वो नाकामी है, लेकिन फिर भी हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी उससे निजात दिलाएंगे। लोगों को संदेश देना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि निगम के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम बहुत बेहतर तरीके से अधिकारियों और निगम पार्षदों के बीच में तालमेल के साथ काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में हम सब मिलकर करोल बाग क्षेत्र को, पूरे करोल बाग जोन को एक बेहतर क्षेत्र बनाने में सफल होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बात और, 10 मिनट की बारिश होती है, जगह जगह जल भराव हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, कार्रवाई चलती रहती है, आश्वासन चलते रहते हैं। संजीव जावा जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेगा जावा जी? आज एक नई जिम्मेदारी आपने
राकेश जी को दिए, क्या संदेश देना? मैं सबसे पहले तो जो जोशी साहब है उनको धन्यवाद करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ तमाम झाड़ू सेना की टीम की ओर से। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हमेशा कर्मचारी हित के अंदर काम करती है और करती रहेगी। और जैसा कि अभी आज ही कार्यकाल शुरू हुआ कल से ही, और इतना एक्शन मूड में मैंने अभी तक किसी भी जोन में नहीं देखा। आप देख सकते हैं भाजपा के भी चेयरमैन बने हैं तो किसी जोन में इतना एक्शन नहीं है कि इन्होंने आते ही कर्मचारी हित के अंदर जो इन्होंने एक संदेश दिया, अभी अधिकारी को आते ही फ़ोन करा कि जो कर्मचारी जो 1998-2000 तक के उनकी फाइल तैयार है तो उनको मेडिकल के लिए भेजने के लिए आदेश कराएं। सोमवार को एसएस ने बुलाए भी, कुछ लोगों को मेडिकल के ऑर्डर भी दिए जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो हमें ऐसा लगता है जो आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी हमें सैनिक का दर्जा नहीं दिया गया, जो आम आदमी पार्टी हमें अपना अंग मांगती है। और आते ही अभी बताया जैसे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हमारे सैनिक है, स्वच्छता सैनिक जो इन्होंने बोला, मैं अप्रिशिएट करता हूँ पूरी तमाम झाड़ू सेना से। निवेदन को एक बार जोरदार ताली स्वागत किया जाए कि ऐसी सोच, ऐसे व्यक्ति अगर हमारे बीच आ गए तो वो दिन दूनी जो जोन की समस्या जो हम कहते हैं कर्मचारी में हमारे काम नहीं हो पा रहे, तो बहुत जल्द हमें ऐसा लग रहा है कि सारी समस्या कर्मचारी जो पक्के नहीं हो पा रहे, जोनों के अंदर फाइलें जो अफसरों ने दबा रखी है, उनको अधिकारी को आदेश भी कर दिए इन्होंने कि अगर जल्द से उनको ऑर्डर नहीं दिए गए तो उन अधिकारियों का भी एक्शन लिया जाएगा जोशी साहब की तरफ से। मैं आप ये मानते थे कर्मचारियों को जो शोषण हो रहा था अब उस पर लगाम? हाँ बिल्कुल, अब लगाम लगी। बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि सफाई जो एक झाड़ू हमारी जो आम आदमी पार्टी है सब भ्रष्टाचार से मुक्त कर रही है, तो मैं धन्यवाद करूँ उनका कि इन्होंने एक आदेश करे उसके विषय में। चलिए, संजीव जावा जी का कहना है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि राकेश जोशी जी क्या रूपरेखा बनाते कि भ्रष्टाचार वास्तविकता में भूतल पे खत्म होगा या बढ़ेगा। बने देखते रहे सच की रफ्तार। वंदे मातरम।